औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आपकी आसानी के लिए मैं आपको यहाँ से शॉर्ट्स भी निकाल के दे सकती हूँ, जहाँ आपको मैं बताया है कि मैंने मोलर मैसेज भी अपलोड किए हैं और आपके न्यूमेरिकल्स भी। तो आप यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में जाएंगे, आप यहाँ देखें, आपको एटॉमिक मैथ नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने सारे एटॉमिक मैथ नंबर याद करने हैं और जो जो क्वेश्चन आपको आ जाता है उसमें एटॉमिक मैथ्स को आप पुट करते जाएंगे, तो आप लोगों के साथ साथ सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। जैसे हमारे पास सपोज़ फ़र्ज़ करें हमारे पास आ जाता है HCl, तो H में देखें सबसे पहले टॉप पे हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का उन्होंने 1 दिया हुआ है एटॉमिक मैस नंबर। और Cl क्लोरीन का अगर आप चेक करें तो आपको देखें नंबर 17 पे आपको 35.5 नज़र आ रहा है। तो इस तरह 35.5 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास HCl का आ जाएगा 36.5 मोलर मैस। तो ऊपर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, एटॉमिक मैस इज़ द एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट्स मेजर इज़ इन एटॉमिक मैस यूनिट। इसी के साथ अगर आप आगे आएँ तो आगे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था। यहाँ देखें, ये मोलर मैसेज हैं वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, मीथेन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ग्लूकोज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अभी हमने डिस्कस किया है, और एथेनॉल है। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप लोगों को याद करना है, मालूम करना है मोलर मैस, तो सबसे पहले आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। जैसे वाटर है तो वाटर का H2O है। अब H2O है तो H का आपको नज़र आ जाएगा कि हमारे पास सामने इसका देखें, सबसे ऊपर वाटर का कैलकुलेशन लिखी है 2 × 1, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल हैं तो उसको हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का 1 ही है तो हमने 16 कर दिया। तो 16 + 2 हमारे पास आ गया 18। तो नेक्स्ट मोलर मैस लिखा हुआ है 18 ग्राम पर मोल। आगे इसी तरह चले जाएँ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का भी अगर आपको नहीं पता तो दूसरे शॉर्ट में आप लोग जाएँ, देखें, वहाँ कार्बन का आपको मोलर मैस एटॉमिक मैस नंबर लिखा होगा 12 है। ऑक्सीजन हमारे पास 16 है तो 16 2 32 हो जाएगा, 32 में 12 प्लस करेंगे तो 44। ऐसे ही देखते जाएँ तो आपको NaCl का भी दिया हुआ है, NH3 है, CH4 है, SO2 है, CaCO3 है, C6H12O6 है, HCl है, एंड द लास्ट वन C3H5OH है। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आगे आप न्यूमेरिकल्स आपको समझ नहीं आएंगे। इसी के साथ साथ आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो भी मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हैं। ये देखें, यहाँ से आप चेक करें, ये जो बुक में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे आपके यहाँ सॉल्व हो गए हैं। जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड हमारे पास है। फास्फोरिक एसिड हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 3 से कर दिया है। P फास्फोरस उसका 31 है, 31 का एक ही मालिक्यूल है, फास्फोरस का 31 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है जी 16 और उसके 4 एटम्स हैं, तो 16 को मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दिया है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया है तो हमारे पास आया 98 ग्राम पर मोल। सेम केसेस विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आप लोग देखें, सिलिकॉन 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 32 आ गया, तो हमारे पास आ गया 60 ग्राम पर मोल। आगे आप भी चेक करें, ये सारे आप लोगों को सॉल्व हुए दिए गए हैं। आप लोग खुद इनकी प्रैक्टिस करें। जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो हल करना, याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो काइंडली इनकी पहले आप प्रैक्टिस करें खुद से, तो फिर अगले लेक्चर अटेंड